हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की गणित कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 10। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है, भिन्नों का गुणन और भाग। क्या है, भिन्नों का गुणन और भाग, यानी भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता, गुणा किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। बार बार जोड़ना ही गुणन है, यानी किसी भी संख्या को, चाहे वो भिन्न हो या पूर्ण संख्या हो, उसको हम बार बार जोड़ें या उसको एक ही बार उतने से गुणा कर दें, दोनों एक ही चीज कहलाता है। जैसे दे रखा है हमें एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। क्या दे रखा है, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। भिन्न क्या है हमारी 1/5 और पूर्ण संख्या क्या है 20। इसको जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 20 है जो कि क्या बन जाएगा 20/1। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 चौक 20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, भिन्न प्रचालक का के रूप में। ये जो का दे रखा है हमें, का का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी का के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है क्या, कि 10 का 1/2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 और का मतलब गुणा 1/2। तो इससे 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा हमारा 5। क्लियर है, यानी का मतलब गुणा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, भिन्न का भिन्न से गुणन। एक भिन्न का दूसरे भिन्न से गुणन। तो ये दो भिन्न दे रखी है हम यहाँ पे, एक 3/8 और दूसरी 4/5। दोनों को हम गुणा कैसे करेंगे, अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। तो 3 चौक 12 और 8 पंजे 40, ये हो गया हमारा 12/40। फिर हम देखेंगे कि क्या ये किसी एक ही पहाड़े में आके दोनों कट सकते हैं, इसको छोटा किया जा सकता है। तो हम देखेंगे क्या, कि दोनों ही जो है 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 से काट दिया जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दाम 40, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, ये 3/10। क्लियर है, आगे देखते हैं। गुणनफल का मान, गुणनफल का मान, उचित भिन्न का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से कम होता है। जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न कौन सी होती है हमारी, जिसमें कि अंश जो है हमारा वो हर से छोटा होता है, वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का जो भी गुणनफल आएगा वो उन दोनों भिन्नों से हमेशा ही कम होगा। जैसे कि हमें दे रखा है क्या, 1/5, क्या दे रखा है 1/5 और 2/7। हम इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 5 सत्ते 35, यानी गुणनफल क्या हमारा क्या आ गया, 2/35। तो ये जो 2/35 होगा ये हमेशा ही इन दोनों भिन्न से, कौन सी दोनों है, 1/5 और 2/7, ये इन दोनों से हमेशा छोटा होगा। कैसे, एक तरीका देख लेते हैं हम। पहला हमारा क्या था, 1/5, यानी एक हमने सर्कल ले लिया वृत्त एक, इसके 5 टुकड़े कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5। अब हमने 5 करा, इसमें से एक हिस्सा ले लेना, यानी कि ये हिस्सा हम ले लेंगे। तो ये देखिए इसमें टुकड़ा इतना बड़ा आ गया, और अगर हम इसी वृत्त के 35 टुकड़े करेंगे तो कितने छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। अब अगर उसमें से हम एक हिस्सा लेंगे तो दिख रहा है हमें कि बहुत छोटा है, कोई भी हिस्सा ले लिया हमने, यानी कि क्लियरली हमें साफ साफ पता लगता है कि जो उचित भिन्न है, अगर उन दोनों को गुणा किया जाएगा तो उनसे प्राप्त जो भी गुणनफल होगा वो उन भिन्नों से हमेशा कम होगा। तो हम इसको किस रूप से लिख सकते हैं, कि जो 2/35 है वो कम, यानी कि लेस देन होगा 1/5 से, और दूसरा 2/35 जो है वो किससे कम होगा, 2/7 से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, विषम भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। विषम भिन्न कौन सी होती है जी, विषम भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें कि जो भिन्न का अंश है वो हर से बड़ा होता है। तो ऐसी जब हम दो भिन्नों को गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा वो हमेशा ही भिन्न से बड़ा होगा। ठीक है, कैसे होगा जी, जैसे हमें दो भिन्न दे रखी है यहाँ पे 6/4 और 6/5 और 4/3। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और ये 5 तिये 15। तो इसको हम लिखेंगे कि 24/15। क्या दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं, हाँ जी, 3 के पहाड़े में, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यानी कि जो 8/5 है वो बड़ा होगा किससे, 6/5 से। और दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, 8/5 बड़ा होगा 4/3 से। ठीक है, कैसे होगा, इसको भी उसी तरीके से हम करके देख सकते हैं। क्या, कि हमने एक वृत्त बनाया,
विपरीत डायरेक्टली हम देख सकते हैं इसमें कि अंश जो है हमारा वो कैसे होगा, बड़ा होगा। आगे क्या दे रखा है, भिन्नों की गुणा, भिन्नों की गुणा अंश, इसमें क्या क्या है जी हमारा, अंशों की गुणा, हरों की गुणा, भिन्न को न्यूनतम सरल रूप में करना। भिन्न की गुणा में क्या होता है, हम दोनों अंश को गुणा कर देते हैं, जो हमने अभी देखा था ऊपर, ये दोनों हर को गुणा कर देते हैं और फिर जो भिन्न हमें प्राप्त होती है इसको सरलता रूप में बदल देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमें। बार बार घटाना ही भाग है, ये था बार बार जोड़ना ही गुणा है और ऐसे ही बार बार घटाना ही भाग है। यानी किसी भी एक भिन्न को, एक संख्या को जब एक में से दूसरी संख्या में से बार बार घटाया जाता है तो उसी को हम अगर भाग कर दें तो भी एक ही बात होगी। भिन्न की पूर्ण संख्या से भाग, भिन्न की पूर्ण संख्या से भाग, तो पूर्ण संख्या से भाग कैसे दे रखा है हमें, 3/4 और भाग में 3, तो ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब जो भाग है जब हम इसको गुणा में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, जो अंश और हर है वो अपना स्थान बदल लेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, पहली संख्या है 3/4 और जब इसको गुणा करेंगे हम चिन्ह बदलने पे ये भी दोनों पलट जाएंगे, 1 हो जाएगा अंश और 3 हर, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया हमारा 1/4, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है आगे आपको, भिन्न का व्युत्क्रम ऐसी शून्येतर संख्या है जिसका परस्पर गुणनफल 1 है। ठीक है, भिन्न का व्युत्क्रम बताना हमें और ऐसी संख्या जिसका कि जो गुणनफल आता है 1 है के दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी एक भिन्न है, मान लिया हमने जैसे कि 1/4, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कौन सी कहलाएगी, 4/1, यानी कि ऐसी भिन्न जिसको कि इससे गुणा करने पर इसका उत्तर 1 आ जाए तो वो क्या कहलाती है, इसकी व्युत्क्रम कहलाती है। ठीक है, यहां हमें उदाहरण में क्या दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है हमें उदाहरण में, एक भिन्न की दूसरी भिन्न से भाग, एक भिन्न की दूसरी भिन्न से भाग। हाँ क्या है जी हमारा, एक भिन्न का दूसरी भिन्न से भाग, जैसे कि 3/2 भाग 3/5 भाग 1/2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी, जो भाग है वो अपना जब चिन्ह बदलेंगे हम उसको 3/5 गुणा 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 6/5। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, भिन्नों की भाग, इसमें हमें जो दो हमें दे रखी है संख्या 3/7 भाग 2/5, तो पहली भिन्न क्या है 3/5 और दूसरी भिन्न पहली भिन्न है 3/7 और दूसरी भिन्न 2/5। तो इसमें हमारा भाग करते वक्त होता क्या है कि जो पहली भिन्न है वो तो ऐसे ही रहती है और बीच में जो हमें ये चिन्ह दे रखा है भाग का, इसको हम बदल देते हैं गुणा में और दूसरी भिन्न क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, यानी कि पलट जाती है। ठीक है, याद रखें गुणा या भाग करते समय मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, यानी जो मिश्र भिन्न दे रखी है उसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे तभी हम गुणा या भाग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आओ खेलें। कुछ हमें प्रश्न दे रखे हैं और उसके लिए क्या कहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करो व सही उत्तर वाले बॉक्स में नीला रंग भरो। जितने भी प्रश्न हमें नीचे दे रखे हैं उनको हल करना है और नीले रंग से भर देना है। ठीक है, तो हमें देखते हैं नीचे प्रश्न क्या दे रखे हैं। सबसे पहले दिया है हमें 2/7 गुणा में 3, यानी कि हम लिखेंगे 2/7 गुणा में 3, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3/1, तो इससे ये गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 और 7 की 1 से गुणा होगी तो 7, ये आ गया 6/7, यानी कि हम इसको ऐसे नीले रंग से भर देंगे। क्लियर है? अगला देखिए 2/3 गुणा में 18, क्या है 2/3 गुणा 18, तो ये लिखेंगे हम 2/3 गुणा में 18/1, तो 3 से कट जाएगा, 3 6 18, यानी कि आ जाएगा कितना 12/1, यानी कि 12। ठीक है, तो ये हमें जो 12 दे रखा है इसको हम ऐसे भर देंगे इस बॉक्स को। अगला क्या है जी हमारा 5/8 गुणा में 3 सही 5/6, तो पहली वाली जो भिन्न है वो तो ऐसे रहेगी और जो दूसरी मिश्र भिन्न है इसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कैसे आएगा, 3 को 6 से गुणा किया जाएगा, 3 6 18 और 5 जोड़ देंगे यानी कि 23 और बटे में कितना 6, दोनों को गुणा करिए, क्या कोई संख्या कट रही है आपस में, नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, 23 पंजे 115 और 8 6 48, ढूंढिए इसको,
कहीं नहीं है तो एक काम करते हैं, हम इसको काटना शुरू करते हैं। ठीक है जी, 115 को हम भाग करेंगे 48 से, तो 48 का पहाड़ा गिनेंगे, 48 एकम 48, 48 दूनी 96, तो 48 तिया कितना हो जाएगा, 48 तिया कितना होगा बताइए, 144। ठीक है, जो कि इस 115 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दो पे ही ले लेंगे, यानी कि 48 दूनी 96। ठीक है, तो ये हो गया 2, बचा कितना, 115 में से 96 घटाइए, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा कितना 0, जब इधर से एक आएगा हासिल तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 19, 2 सही 19/48। अब ढूंढिए क्या ऐसा उत्तर है कहीं पे, हाँ जी ये रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे भर देंगे। क्लियर है। अगला देखिए क्या दे रखा है आपको, 1/2 गुणा में 1/3 क्या होगा, लिख लेते हैं जी, 1/2 गुणा में 1/3, यह आ जाएगा 1 से 1 की गुणा करेंगे 1 और 2 तिया 6, 1/6, यानी कि इसको हम भर देंगे। ठीक है। अगला क्या दे रखा है हमें, 15 गुणा में 3/5, 15 गुणा में 3/5, तो 15 को हम लिख देंगे 15/1 और ये 3/5, 5 तिया 15, यह आ जाएगा 9/1 यानी कि 9। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको इधर भी कुछ प्रश्न दे रखे हैं, क्या कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो, वह सही उत्तर वाले बॉक्स को लाल रंग से भरो, उसे नीले रंग से भरना था, इसको लाल रंग से भरना है। देखते हैं जी क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले 1 भाग 1/2, तो भाग को जब हम करेंगे गुणा, तो ये 1/2 क्या बदल जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, और नीचे कुछ है नहीं, 1 एकम 1, तो 2/1 क्या कहलाता है, 2 कहलाता है, तो इसको हम ऐसे लाल रंग से भर देंगे। ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला क्या है जी आपका, 2/5 भाग 1 सही 1/2, तो 2/5 भाग 1 सही 1/2 को पहले भिन्न में बदलिए, पूर्ण भिन्न में कैसे बदलेंगे जी हम इसको, विषम भिन्न में 1 गुणा 2 2, और जमा करेंगे ऊपर एक जो अंश दे रखा है 3, यानी कि 3/2। अब जो हम इसको बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2/5, और गुणा में ये हो जाएगा 2/3, तो 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, ये हो गया हमारा 4/15। इसको इस प्रकार से हम भर देंगे। क्लियर है। अगला देखिए क्या दे रखा है, 2/5 भाग 1/2, 2/5 भाग 1/2, तो लिखते हैं जी इसको 2/5, और भाग को जब हम गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि ये हो गया हमारा 4/5, तो ये हो गया हमारा उत्तर। क्लियर है। अगला देखिए 3/7 भाग 8/7, 3/7 भाग 8/7, तो 3/7 इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7/8, इससे ये कट गया 7 से 7, ये हो गया हमारा 3/8, ये हमारा उत्तर होगा, इसको हम लाल रंग से भर देंगे। अगला क्या है जी आपका 8/3 भाग 5, 8/3 भाग 5, तो ये हो जाएगा 8/3, भाग को कर देंगे हम गुणा, और ये हो जाएगा 5 की जगह 1/5, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है क्या कहलाएगा 5/1, तो हो जाएगा 1/5, यानी कि 8/15, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, ये वाला, इसको हम भर देंगे। ठीक है। अगला देखिए 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5, दोनों ही हमें मिश्र भिन्न दे रखी हैं, पहले विषम भिन्न में बदलेंगे और तब भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 1 11, 11/5 भाग 1 पंजे 5 और 1 6, 6/5, इसको लिखेंगे हम 11/5 गुणा में 5/6, 5 से 5 कट गया, यानी कि 11/6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें कि 2 सही 1/3 भाग 3/5। ठीक है, तो इसको हम ले आते हैं, सबसे पहले 2 तिया 6 और 1 7, ये हो गया 7/3, और इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि 35/9, तो ये हो गया हमारा उत्तर, इसको भर दिया जाएगा। समझ में आ गया सबको। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।